अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों, और लेक्चर्स जो हैं उनको आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, और इन लेक्चर्स से आप लोगों को आपकी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। आई होप सो कि जिस तरह आजकल आप लोग कॉलेजेस और एकेडमीज़ अटेंड नहीं कर रहे तो आप लोग घर में बैठे हैं, तो उनके लिए घर में बैठ कर आप लोग जो फ़िज़िक्स की तैयारी के हवाले से आई होप कि जो ये एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम लोग बच्चों कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 18 पे, और चैप्टर नंबर 18 का जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए नाइट स्विच। ठीक है बच्चों, इसको आज हम लोग इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक को बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर नहीं करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ये हम नहीं अटैम्प्ट करेंगे कभी, इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना नहीं लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से हम लोग मोस्टली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर को जो डिस्कस करते हैं 30 मिनट्स तक ऑलमोस्ट हम इस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। 30 मिनट्स के अंदर हम इसके टोटल कंप्लीट जो इसका कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो देखते हैं कि कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच जो टॉपिक है उसका क्या मतलब है, उसके क्या मीनिंग्स हैं, और इसमें हमने क्या चीज़ें समझनी हैं। तो बच्चों जैसे इसका नाम है कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच, तो कंपैरेटर जो है वो हम यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने छोटा टॉपिक पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। उसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो एज ए कंपैरेटर काम करता है, जिसका मतलब है कि अगर उसकी दोनों इनपुट्स पर हम वोल्टेजेस दें तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस को नोट करता है और उसके मुताबिक आउटपुट देता है। तो दोनों इनपुट्स में से जिस इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगी। ऑलराइट, तो इस तरह का जो बिहेवियर है जो किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअली कंपेयर्स द इनपुट्स गिवन टू इट। तो उस किसी भी इनपुट के अकॉर्डिंग उसने क्या आउटपुट देनी है वो दोनों को कंपेयर करता है। तो बच्चों जो नाइट स्विच है दैट मीन्स कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है दैट कैन बी यूज्ड एज ए नाइट स्विच। नाइट स्विच मीन्स कि हम इसको एक एज ए स्विच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जिसमें लाइट जो है इन्वॉल्व हो। मसलन अगर लाइट जो है वो किसी डिवाइस पे इंस्ट्रूमेंट पे फॉल कर रही है तो उसका बिहेवियर और होगा, और अगर लाइट उसके ऊपर फॉल नहीं कर रही तो उसका बिहेवियर उससे डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली लाइट को हम यूज़ करते हैं एज ए स्विच, और नाइट स्विच हम बनाते हैं, और उसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये एक बड़ी अच्छी चॉइस है। इसकी एग्जांपल में अगर हम जाए तो जो स्ट्रीट लाइटनिंग है, ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ये इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक स्ट्रीट लाइट्स को ऑन और ऑफ करने के लिए या स्ट्रीट लाइट्स को एज ए नाइट स्विच यूज़ करने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉइस है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से हम लोग स्ट्रीट लाइट्स को डे टाइम में ऑफ कर सकते हैं और नाइट टाइम में स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। राइट, तो उसमें लाइट जो है वो एज ए स्विच काम करेगी और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा जो लाइट के इस इंटेंसिटी में वेरिएशन को आउटपुट के तौर पे ऑपरेट करेगा, जिसमें आउटपुट को ऑन करना है या ऑफ करना है ये उसमें शामिल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह से नाइट स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उसमें पहली बात बच्चों जो आपने लिखनी है कि जब नाइट स्विच की हम बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर actually operational amplifier in its comparison mode works as a night switch, right? तो कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो अपने कंपैरिजन मोड में जबकि वो कंपेयर कर सकता है दो इनपुट्स को, तो उस कंपैरिजन मोड में जो होता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये जो काम करता है एज ए नाइट स्विच। राइट, एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है जो इसमें कि एज ए नाइट स्विच जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही यूज़ होगा। राइट, जिस तरह के हमने पढ़ा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसके दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक जो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा होता है क्लोज्ड लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नाइट स्विच में ये ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो यूज़ होगा,
और नाइट स्विच में जो हम इसको कह सकते हैं कि ऑपरेशनल, दिस इज़ डिफरेंशियल ऑपरेशनल, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, ये मैं पॉइंट इसलिए बना रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू के हवाले से आपसे पूछे जाएं तो आपको पता हो। तो कंपैरिजन एज ए कंपैरेटर, कंपैरिजन मोड में ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर के तौर पे जो है यूज़ होता है, तब ये काम करता है बच्चों एज ए नाइट स्विच। अब हम बात करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम पे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से ये काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसमें इस तरह से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक सिंबल है, फर्स्ट सिंबल, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये सिंबल जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है। दो बच्चों इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट्स हैं। लेट्स से आप जिस तरह जानते हैं, तो इसमें काफ़ी हमने पढ़ लिया इसके बारे में। दो इनपुट्स हैं, ये बच्चों इसकी वी नेगेटिव है और ये इसकी इनपुट जो है ये वी पॉजिटिव है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, और यहाँ पर जो है ये इसमें जो आउटपुट है। ठीक है, अब जो इस केस में ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा, इसमें हम इसकी ये जो दोनों इनपुट्स हैं वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव, इन दोनों इनपुट्स के साथ पोटेंशियल डिवाइडर्स जो हैं ये अटैच करेंगे। ठीक है, दोनों इनपुट के साथ पोटेंशियल डिवाइडर्स। चलें, फर्स्ट जो है लेट्स से जो ये जो इसकी ये जो इसकी इन्वर्टिंग इनपुट है ये वाली वी नेगेटिव, इसके साथ हम एक पोटेंशियल डिवाइडर जो है ये कनेक्ट करेंगे। राइट, तो पोटेंशियल डिवाइडर इस तरह से कि लेट्स से जो कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और जो इसको हम कहते हैं LDR, दिस इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और इसके साथ एक दूसरा रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया है। राइट, और इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है हाई पोटेंशियल यानी प्लस VCC के साथ, और लो पोटेंशियल इधर यानी इसको हमने ग्राउंड किया है, विच मीन्स V इज़ इक्वल टू 0। ये जो है जो ये LDR है, LDR जो है जो ये कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को। ठीक है, सो LDR स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। राइट, तो LDR आप इतना याद रख सकते हैं, LDR मीन्स लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। मतलब ये है कि ये ऐसा रेजिस्टर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है अगर उसके ऊपर लाइट फॉल करे। और ये जो रेजिस्टर जो है ये बनता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, और सेमीकंडक्टर के वजह से जब इस पे लाइट फॉल करती है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और इसका मतलब है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि व्हेन लाइट फॉल्स इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। राइट, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस का मतलब है कि जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो भी जो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये किससे मिलकर बना है, ये बना है जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है कोई। तो सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि जो लाइट फॉल करती है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको भी जो हम कनेक्ट करेंगे इस नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। तो ये जो इन्वर्टिंग इनपुट होगी V नेगेटिव, इस V नेगेटिव जो वोल्टेज होगी ये इक्वल होगी एक्चुअली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ये भी जो एक LDR है, दिस इज LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे हमने एक और कनेक्ट किया हुआ है, और इस रेजिस्टर का नाम है बच्चों R2। अभी 1 और 2 भी बनेंगे, इसका नाम है R3। राइट, अभी 1 और 2 भी आएंगे तो उस हवाले से फिर 1 और 2 के बाद इसका नाम हम रख लेंगे R3। तो ये जो R3 है बच्चों, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, राइट, दैट वोल्टेज विल बी द वोल्टेज गिवन टू दिस इन्वर्टिंग इनपुट। ये देखिए बच्चों, आप ऐसे समझें कि ये दो रजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में लगे हैं। अगर बच्चों इसको मैं इस तरह से दिखाऊं आप लोगों को जस्ट समझने के लिए, कि फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है विच इज़ LDR,
आप ऐसे समझ लें, वो ज़रा इस तरह बना है, अब इसको ऐसे बना लेते हैं। ये LDR है और ये जो इसके साथ एक रजिस्टर है और इसको हम कनेक्ट कर दें एक बैटरी के साथ। ये जो हाई पोटेंशियल हो गया और ये हो गया बैटरी का लो पोटेंशियल। तो बैटरी के साथ कनेक्ट है, इस बैटरी की वोल्टेज जो है वो VCC ले लें। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, राइट। अब ये LDR है और इसका नाम बच्चों फ़र्ज़ करें कि ये R3 है, राइट। तो अब ये जो इस बैटरी की टोटल वोल्टेज है वो ड्रॉप होगी इस LDR के अक्रॉस और वो ड्रॉप होगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। जैसे बच्चों फ़र्ज़ करें कि ये जो VCC है ये 12 वोल्ट है लेट्स से, तो पॉसिबल है कि इस 12 में से कुछ वोल्टेज इसको मिल जाए, राइट। इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ वोल्टेज आएगी, लेट्स से इसके क्रॉस आ गई बच्चों 8 वोल्ट, जस्ट एक रैंडम नंबर्स। तो इसका मतलब बच्चों इस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज बनेगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो है वो सोर्स है, और तो 8 वोल्ट बच्चों इसको मिलेगी और 4 वोल्ट जो है वो इसको मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज़ 4। अगर 12 में से आप फर्ज कर लें कि अगर इसको 6 वोल्ट मिलेंगे तो इट मीन्स कि इस R3 के क्रॉस भी 6 वोल्ट, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 6 + 6 मस्ट बी इक्वल्स टू 12। दोनों रजिस्टर की जो वोल्टेजेस हैं अगर उनको जो हम ऐड करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, राइट। अब बच्चों अगर ये वाली 10 वोल्ट है, अगर ये 10 वोल्ट है तो फिर ये वाली बच्चों किसके इक्वल हो जाएगी 2 वोल्ट। अगर बच्चों ये वाली 2 वोल्ट है तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगी 10 वोल्ट। दोनों का सम इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब जो जैसा कि आप जानते हैं ये जो LDR है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पे। तो जो जब इस पर लाइट फॉल करेगी या इस पर लाइट फॉल नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। डे टाइम में इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम होगा, राइट। लेट्स से 3 वोल्ट डे टाइम, तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा 9 वोल्ट, लेट्स से अगर ये 12 है। और जो नाइट टाइम में जब इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो दैट मीन्स कि इसका जो वोल्टेज है पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस वो बढ़ जाएगा और वो फर्ज करें 10 वोल्ट तक चला गया, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कम हो गया, सो दैट मीन्स 2 वोल्ट, सो 10 + 2 = 12 वोल्ट। तो ये जो आप याद रखें कि ये जो LDR है और ये जो R3 है ये दोनों एक्चुअली इसी तरह से आप मतलब इस शेप को थोड़ा सा आप यूँ कर लें या इस शेप को यूं कर लें कि ये LDR यहाँ चला जाए, ये नीचे आ जाए, और बैटरी को दिखाने के लिए पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल यहाँ लगा दिया और हमने नेगेटिव या लो पोटेंशियल यहाँ पे दिखा दिया, राइट। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो R3 के क्रॉस वोल्टेज होगा, राइट, जो भी उसकी जो है वो वैल्यू बनेगी, दैट विल बी द इनपुट, दैट विल बी द इन्वर्टिंग इनपुट। अब जो फर्ज करें कि यहाँ पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, फ़र्ज़ करें कि इस रजिस्टर के क्रॉस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज लेट्स से इज़ V'। इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनती है, अब उसका कोई नाम रखना पड़ेगा हमें, तो जो फ़र्ज़ करते हैं कि इस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज बनती है दैट वोल्टेज इज़ V', उसको V' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो V नेगेटिव है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू V', ठीक है। यहाँ तक मुझे बात समझ आ गई। सो अगर ये वोल्टेज V' चेंज होगा तो इसका मतलब है कि ये जो इन्वर्टिंग वोल्टेज है V नेगेटिव ये भी चेंज होगा, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जिस तरह इसकी वैल्यू V' की चेंज होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ऑलराइट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से ये जो V' है हम इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका भी है कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो लेट V नेगेटिव इज इक्वल टू V'। तो ये जो V' है इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं यूजिंग, इसको हम बच्चों लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। पहले बच्चों मैं इसको कंप्लीट करूं फिर मैं दूसरी इनपुट को भी साथ लगा के डिस्कस करता हूं। यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल्स टू I × R। तो इस गिवन सिचुएशन में ये जो V' होगा दैट विल बी इक्वल्स टू IR3। लेट्स से बच्चों I जो है दैट इज टोटल करंट। अगर ये बच्चों प्लस VCC है इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है प्लस VCC, और बच्चों इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना है 0। और ये बच्चों आप याद रखें कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो दोनों इनपुट्स हैं उसमें जो करंट होता है उसका फ्लो नहीं हो सकता, नो करंट कैन फ्लो इन और आउट ऑफ एनी इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपने याद रखना है, ये रूल है। तो इट मीन्स कि जो करंट पास करेगा इस LDR में से वही करंट पास करेगा इस
R3 में से, यानी VCC से जो करंट है वो आएगा इस LDR में, और यहाँ से ये करंट डायरेक्ट जो है वो चला जाएगा इस R3 में। तो V प्राइम विल बी इक्वल्स टू I R3, लेकिन यहाँ पर जो V प्राइम है उसमें करंट I होगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितनी है, R3 है। अब जो फिर से मैं इसको लिखता हूँ कि ये जो V प्राइम है दैट इज इक्वल्स टू I अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, कि ये जो रजिस्टर है, अब देखें जो इसमें मैं दोबारा से वो डायग्राम बनाता हूँ कि ये हमारे पास जो है ये LDR है और ये इसके साथ रजिस्टर है, और ये जो फ़र्ज़ कर लें कि बैटरी है, और बच्चों ये बैटरी जो है दिस इज़ VCC, ये LDR है और ये R3 है। तो हमने जो वोल्टेज लेना है इसके अक्रॉस इस R3 के, और उस वोल्टेज का नाम हमने रखा है V प्राइम। तो V प्राइम फाइंड करने के लिए मैंने लिखा है V प्राइम इज इक्वल टू I R3। I जो है दैट इज़ टोटल करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, यहाँ पे जो I है वो टोटल करंट है। तो बच्चों I फाइंड करने के लिए I is total current, so I will be equals to VCC, the total voltage of the battery. Let's say इस केस में VCC है, VCC divided by total resistance. So total resistance will be R1 plus R2, means के इसकी resistance plus इसकी resistance, यानी दोनों की resistance। तो हमारे इस केस में जो हमने लिया हुआ है इसमें जो ये जो LDR है, फर्ज करें कि इसकी resistance RL है, तो हमारे इस केस में ये टोटल resistance बनेगी RL plus R3। ठीक है, समझेंगे बच्चों बात को, यानी इस LDR की रेजिस्टेंस RL है और इस रेजिस्टर की R3, तो बच्चों दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी बन गई, RL प्लस R3। सो I द टोटल करंट थ्रू दिस सीरीज सर्किट विल बी इक्वल्स टू VCC द टोटल वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जैसे ओम्स लॉ है। सो I इज V टोटल, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो V टोटल ओवर R टोटल, V टोटल यानी नेट कितना है VCC माइनस 0, यानी इधर 0 है तो VCC डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, दोनों का सम करेंगे RL प्लस R3 मल्टीप्लाइज R3। तो यहाँ पे बच्चों जो V प्राइम है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R3, इसको मैं इधर लिखता हूँ, नीचे बच्चों लिखेंगे RL प्लस R3 और इसके साथ हम लिखेंगे VCC। नोट कर लें, नोट कर लें बच्चों, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये V प्राइम की वैल्यू है, और ये है जो R3 ओवर RL प्लस R3 इंटू VCC। तो ये वैल्यू बच्चों V प्राइम की ये होगी इस इन्वर्टिंग इनपुट पे, यानी ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है V नेगेटिव, ये बच्चों इक्वल होगी इस V प्राइम के, और V प्राइम जो है वो इक्वल होगी R3 ओवर RL प्लस R3 इंटू VCC। नोट कर लिया बच्चों आपने, चलिए इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ऑल राइट जी, सो V नेगेटिव is equal to V prime and V prime is actually R3 over RL, इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं, this was Ohm's law, so this is RL plus R3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे VCC को, so V negative is V prime which is equals to R3 over RL plus R3 into VCC इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। ओके जी, समझ आ गई बच्चों बात की। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर हम लगाते हैं। अब हमने दूसरी इनपुट जो है उसकी बात करनी है। तो ये तो थी बच्चों इन्वर्टिंग इनपुट, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की, राइट। ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है बच्चों V पॉजिटिव, इसके साथ भी हम एक पोटेंशियल डिवाइडर कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स से द सेकंड पोटेंशियल डिवाइडर, उसमें जो ये एक रेजिस्टर है, लेट्स से दिस रेजिस्टर इज R1, और उसके बाद जो हमारे पास एक दूसरा रेजिस्टर है, लेट्स से दिस रेजिस्टर इज R2, और इसको भी हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टर है बच्चों R1 और ये रेजिस्टर है R2, और यहाँ पे बच्चों हम यहाँ से हम वायर लेंगे और इस वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से गुजार कर इस इनपुट V पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ से ऊपर से गुजर के यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे जो अगर आप लोग देखें तो ये जो V प्लस होगा, यानी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये बच्चों किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2, यानी इस रेजिस्टर R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इस
वोल्टेज को जो हम लोग कहते हैं वी आर, रेफरेंस वोल्टेज। सो दिस वी प्लस विल बी इक्वल्स टू वी आर, ठीक है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R2, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले बात की थी कि ये जो V नेगेटिव है एंड दैट इज इक्वल्स टू V प्राइम इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, बिल्कुल उसी तरह से जो कि ये जो दोनों R1 और R2 हैं ये भी एक पोटेंशियल डिवाइडर उसी तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, यानी हमारे पास एक जो R1 है, एक हमारे पास R2 है, और ये जो हमारे पास बैटरी, इसके साथ भी बैटरी वही कनेक्ट है, इसको भी प्लस VCC के साथ कनेक्ट किया और इसको भी यहाँ पे ग्राउंड किया तो ये भी ज़ीरो। तो ये दोनों वोल्टेज R1 और R2 भी उसी VCC के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो R1 R2, तो ये जो हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये बैटरी VCC है। उसी तरह से करंट जाएगा, इसमें R1 और R2 में करंट फ्लो करेगा। तो उसी तरह से जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसी तरह से R2 के अक्रॉस होगा। तो R2 के अक्रॉस जो होगा दैट विल बी VR, और जो VR जो है R मीन्स के इसको हम कहेंगे रेफरेंस वोल्टेज, राइट, इसको रेफरेंस वोल्टेज कहेंगे और ये फिक्स होगा। और इसकी भी जो कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो VR क्या होगा, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। मैं लिखता हूँ यूजिंग ओम्स लॉ, VR जो है, ये जो VR होगा दैट इज इक्वल्स टू IR। तो I इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस R1 R2 जो भी होगा इसमें, और I इंटू R जो है, R जो है वो ये वाला रजिस्टर, तो ये जो रजिस्टर क्या है 2 R2, तो दैट इज R2। तो यहाँ से जो I है उसको अगर हम फाइंड करें तो ये जो I होगा टोटल करंट दैट विल बी इक्वल्स टू VCC टोटल वोल्टेज, जैसे हमने इसमें फाइंड किया था, और VCC इज टोटल वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ R1 प्लस R2 दोनों का सम, और मल्टीप्लाइज ये वाला R2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने ये वाला फाइंड किया था। तो जब हम इसके VR फाइंड करेंगे इसका वोल्टेज, तो VR इज इक्वल टू IR। तो I जो होगा टोटल करंट वो बच्चों इक्वल होगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बच्चों जो VR होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसकी जगह चेंज कर दें, R2 को यहाँ लिख लें, नीचे लिख लें R1 प्लस R2 और इसको मल्टीप्लाई कर दें VCC के साथ, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ VR। इस VR को बच्चों हम कहेंगे दिस इज रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, रेफरेंस वोल्टेज। तो दो वोल्टेज बच्चों हमारे पास बन गए, एक V प्राइम विच इज़ वोल्टेज अक्रॉस R3, वो किसको मिलेगा जाके, वो इस इन्वर्टिंग इनपुट को मिलेगा। और बच्चों एक VR द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, ये किसको मिलेगा जाके, ये इस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को मिलेगा, ठीक है। एक इन्वर्टिंग इनपुट को V नेगेटिव को, और दूसरा बच्चों V पॉजिटिव को। अब इसमें बच्चों देखें कि एक फिक्स्ड है, ये वाला जो है ना VR, इसको बच्चों जिस तरह हमने कंपैरेटर में कहा था, R का मतलब है कि इस वोल्टेज को हम रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं, यानी ये फिक्स्ड होता है। ये जो VR है दैट विल बी फिक्स्ड इस सेंस में होगा क्योंकि ये R2 भी चेंज नहीं होना, R1 भी चेंज नहीं होना, क्योंकि हमने R1 और R2 की वैल्यूज़ को फिक्स किया हुआ है, इसलिए ये जो VR की वैल्यू होगी ये क्या होगी, फिक्स्ड होगी, इसने चेंज नहीं होना। तो ये फिक्स्ड हो गया और ये फिक्स्ड वोल्टेज काम करेगा एज ए रेफरेंस वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है V प्राइम, ये वाला, ये वोल्टेज बच्चों चेंज होगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो V प्राइम होगा इस वोल्टेज की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, क्योंकि इस वोल्टेज की वैल्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ RL आता है। ये जो RL है बच्चों, ये है रेजिस्टेंस ऑफ LDR, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, और ये तो चेंज होगी, ये तो चेंज होनी है, क्योंकि बच्चों इसने जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी। डे टाइम में इसकी रेजिस्टेंस और होगी और नाइट टाइम में इसकी रेजिस्टेंस और होगी, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने, ये वाली बात नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करें, फिर मैंने इसको अरेज करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह पे। तो लेट्स से बच्चों ड्यूरिंग डे टाइम ये इसकी आउटपुट है। तो फर्ज करें कि डे टाइम है, तो बच्चों डे टाइम में हमें पता है कि लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डे टाइम में बच्चों ये होगा कि ये जो V प्राइम है, ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि V प्राइम जो है दैट इज़ R3 ओवर RL प्लस R3 इंटू VCC, ठीक है। इस इक्वेशन को आप देखें
कि वी प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू R3 ओवर RL प्लस R3। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो जब डे टाइम होगा तो लाइट फॉल करेगी, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन रेजिस्टेंस ऑफ LDR विल बी लो। ये मैंने कहा था कि जब इस पे लाइट फॉल करेगी तो इसकी रेजिस्टेंस लो होगी। ठीक है, इसको मैं अरेज करता हूँ, तो ये वाली चीज़ आपने नोट करनी है। तो डे टाइम में, तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ उसको डे टाइम वाली हेडिंग को। तो बच्चों डे टाइम में जो V प्राइम है दैट इज इक्वल्स टू R3 ओवर RL प्लस R3 मल्टीप्लाई VCC। अब जो डे टाइम में RL जो है दैट डिक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीजेस, ये हमने पढ़ा था कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। अब बच्चों जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, RL की वैल्यू जब कम हो जाएगी, इस RL की वैल्यू जब कम हो गई तो इसका मतलब है बच्चों कि ओवरऑल RL प्लस R3 का जो सम है दिस सम विल डिक्रीज, राइट। तो ये जो सम होगा दोनों का RL और R3 का, ये सम डिक्रीज कर जाएगा। और बच्चों जब ये डिनोमिनेटर है, ये वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो इसकी वजह से बच्चों ये जो V प्राइम है दैट मस्ट इंक्रीज। तो V प्राइम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ये तो राइज कर जाएगी वैल्यू। जब ये दोनों का सम डिक्रीज करेगा तो V प्राइम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। और बच्चों जब V प्राइम की वैल्यू इंक्रीज करेगी सो दैट मीन्स कि ये जो V नेगेटिव होगा, जो इन्वर्टिंग इनपुट नेगेटिव है, ये इस V पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो V नेगेटिव है विच इज़ इक्वल्स टू V प्राइम, ठीक है ना। तो इन्वर्टिंग इनपुट V नेगेटिव इक्वल्स V प्राइम। तो ये जो इनपुट है V नेगेटिव दैट विल बी ग्रेटर देन V पॉजिटिव एंड द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव VCC, सैचुरेट करेगा। और ये जो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दोनों इनपुट्स होंगी प्लस VCC और माइनस VCC, इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव VCC। द लाइट्स विल टर्न ऑफ, लाइट्स विल टर्न ऑफ। जो आउटपुट पे लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी, वो एक रिले सर्किट की वजह से जो ऑफ हो जाएंगी। आपने बस ये याद रखना है कि वो ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। फर्दर उसमें कौन सा सर्किट होगा वो आपने याद नहीं रखना। सो व्हेन V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, सो दैट मीन्स V आउटपुट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव VCC एंड द लाइट विल टर्न ऑफ, स्ट्रीट लाइट्स विल टर्न ऑफ। नोट कर लें इसको, ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। तो ये एज ए कंपैरिजन बिहेवियर इसका बन गया। और दूसरे नंबर पे बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि एट नाइट टाइम, अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में, नाइट टाइम का मतलब है बच्चों कि लो इंटेंसिटी, लाइट टाइम मीन्स लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या बच्चों ज़ीरो कह लें, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई इंटेंसिटी, लाइट फॉल ही नहीं कर रही। तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR इंक्रीजेस, ठीक है। ये जो LDR होगा उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, यानी ये जो V प्राइम है दैट इज R3 ओवर RL प्लस R3 इनटू VCC। तो इस केस में बच्चों ये जो RL है रेजिस्टेंस ऑफ LDR दैट विल इंक्रीज। तो बच्चों ये जो सम होगा दोनों का क्वांटिटीज़ का, ये सम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका नतीजा बच्चों ये निकलेगा कि V प्राइम जो है इसकी जो वैल्यू होगी ये डिक्रीज कर जाएगी। जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल V प्राइम की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। और बच्चों इसकी वैल्यू डिक्रीज करके इस V पॉजिटिव और या VR की वैल्यू से कम हो जाएगी। सो V प्राइम यानी यूँ कह लें कि इस केस में जो V नेगेटिव होगा दैट विल नाउ बी लेस देन V पॉजिटिव। V पॉजिटिव तो फिक्स्ड है, ठीक है ना, मैंने बताया ना V पॉजिटिव इक्वल VR है और VR फिक्स्ड है, इसने चेंज होना। R1 भी फिक्स्ड है, R2 भी, ये तो वोल्टेज फिक्स्ड है। V पॉजिटिव इक्वल VR दैट इज फिक्स्ड, इसने चेंज नहीं होना। ये जो V प्राइम है या V नेगेटिव है इसकी वैल्यू ने इससे ज़्यादा होना है या इससे कम हो जाना है, इसने नहीं चेंज होना। ये अगर 5 वोल्ट है तो या 10 वोल्ट है उधर ही फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू या इससे बढ़ जाएगी या उससे कम हो जाएगी। तो बच्चों जब V नेगेटिव जो है वो बच्चों V प्राइम से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि V पॉजिटिव जो है वो V नेगेटिव से बड़ा है। तो बच्चों जो आउटपुट है दैट इज इक्वल्स टू
प्लस वीसीसी, और इसकी आउटपुट प्लस वीसीसी होने का मतलब है कि वो जो आउटर सर्किट होगा जिससे स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं, वो सर्किट जो है रिले सर्किट वो ऑपरेट करेगा, उसको एनर्जाइज करेगा। तो उसकी डिटेल नहीं बच्चों यहाँ पे कि रिले सर्किट किस तरह काम करता है। बस आप ये याद रखें कि वो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जब प्लस वीसीसी होगा तो वो ऑन हो जाएंगी, और अगर बच्चों माइनस वीसीसी हुआ तो वो ऑफ हो जाएंगी। सही है बच्चों? तो ये देख लें इस तरह से, जब ये वी नॉट प्लस वीसीसी होगा तो आउटपुट पे स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और बच्चों, तो इस तरह से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये बच्चों काम करता है एज ए नाइट स्विच। देखा आपने बच्चों किस तरह से। तो अब इसमें आप ये भी देखें कि ये जो नाइट स्विच है इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कंपैरिजन मोड है, जो कंपेयरिंग मोड है, वो यूज़ हुआ है। आपने देखा कि ये जो वी नेगेटिव है इसकी इनपुट, ये इस वी पॉजिटिव से ज़्यादा हुई या इससे कम हुई, तो इसने खुद ही उसको डिफ्रेंशिएट किया, कंपैरिजन किया कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है या कम है, और उसके मुताबिक उसने आउटपुट पे प्लस वीसीसी दी या माइनस वीसीसी दी। तो जिस वक्त वी नेगेटिव बड़ा होता है तो आउटपुट वी माइनस वीसीसी हो जाती है, जिस वक्त वी पॉजिटिव बड़ा होता है तो आउटपुट प्लस वीसीसी। तो वी नेगेटिव वीसीसी पे वो लाइट्स ऑफ रहती हैं और प्लस वीसीसी पे वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो दो डिवाइडर हैं, पोटेंशियल डिवाइडर, ये दो पोटेंशियल डिवाइडर इसमें यूज़ हुए हैं, एक इन्वर्टिंग के लिए और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग के लिए। इन्वर्टिंग वाला जो है ये वेरिएबल है, ये इसके साथ एलडीआर लगा है, इसने चेंज होना है लाइट की वजह से। जो नॉन इन्वर्टिंग पे पोटेंशियल डिवाइडर है ये फिक्स्ड है, इसकी जो वोल्टेज बनेगी वी आर वो रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगी कि उस वोल्टेज की वैल्यू से इस वी नेगेटिवनेस ज़्यादा होना है या कम होना है। तो इस सब जो ये इक्वेशंस भी आपके सामने मैंने बना दी कि वी प्राइम की ये इक्वेशन किस तरह से आती है ओम्स लॉ से, और ये किस तरह से आती है, ये भी मैंने इस पार्ट में एक्सप्लेन कर दी आपको। तो दिस इज़ कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छा सा समझेंगे। तो आई विश आपको इसकी बहुत अच्छी सी समझ आए और इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। लेकिन स्टिल बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको लगता है कि कहीं से कोई पॉइंट आपको पता लगना चाहिए था, और तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बताएं, कमेंट्स में लिखें, तो इस पर मज़ीद हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखें। चैप्टर 18 के यहाँ तक स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा इस बार जो सिलेबस है 2020 में, दैट इज़ अप टू दिस टॉपिक। तो ये चैप्टर 18 का ये जो टॉपिक है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद डिजिटल सिस्टम लॉजिक गेट्स हमारे इस बार के स्मार्ट सिलेबस में के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें उसको नहीं स्टडी करना। तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि उसको फिर उसकी वीडियो बना के लगाएंगे। तो फिलहाल बच्चों इतना ही, इस चैप्टर को अच्छा सा प्रिपेयर करें आप लोग। चैप्टर नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियोस देखते रहें, इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग आपकी तरह घर में बैठे हैं और उन्हें कोई सोर्स चाहिए जहाँ से वो फिज़िक्स को अच्छा सा पढ़ सके, तो उनके साथ आप इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। राइट बच्चों, तो आपसे मिलते हैं कमेंट्स में आप लोग बताइए इस वीडियो के बारे में कि आपको इस वीडियो से कितनी अच्छी समझ आई या किसी चीज़ की ज़रूरत है। और राइट बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड स्टडी।